आप देख रहे ग्रेट भीम न्यूज ब्यूरो। संतोष सिंह। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ स्थित इको गार्डन में पासी समाज एका मोर्चा ने शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन करके राष्ट्रपति को निम्न मांगों को लेकर ज्ञापन भेजा, जिसमें धरने पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने मांगों के लिए आवाज उठाई, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने जय भीम जय पासी समाज के लगे नारे आए। आज इको गार्डन में आप लोगों का बड़ा धरना है, इसका धरने का क्या कारण है, आप परिचय देते हुए बताते। मेरा नाम राम कृपाल है। मैं इस एका मोर्चा में जो है संरक्षक हूँ और आज जो है धरने का जो धरना रखा गया, इसके 8 बिंदु जो है दिए गए हैं और 8 बिंदु जो है मीडिया प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी आपको जो है पूरा मिल जाएगा। इसमें सबसे बड़ा मुख्य बिंदु यह है, लखनऊ को महाराजा लाखन पासी ने बसाया था और हम लोगों की ये मांग है कि आज जो ये टीले वाली मस्जिद है या मेडिकल कॉलेज है, लखनऊ मेडिकल कॉलेज है, यही महाराजा लाखन पासी का किला था और हम लोगों की मांग है कि टीले वाली मस्जिद के सामने एक त्रिकोणीय पार्क है। उस त्रिकोणीय पार्क में जो है महाराजा लाखन पासी की जो है प्रतिमा लगाई जाए, क्योंकि बड़ा यहाँ पे जो है उहापों की स्थिति जो है बार बार जो है पैदा की जाती है और लखनऊ को जो है किसी दूसरे के नाम से जोड़ा जाता है। उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि बहुत बड़े भगवान है वो, तो इसलिए जो है कोई भी भगवान आकर के जो है लखनऊ में जो है अपना निवास नहीं बनाया है, पूरे देश में कहीं नहीं बनाया। तो लखनऊ को बसाने वाले जो है महाराजा लाखन पासी थे। हम लोगों की सबसे बड़ी मांग यही है कि उनकी मूर्ति लखनऊ में लगाई जाए और लखनऊ के जो गोमती के किनारे तालकेदार कॉलेज जो है उसके दक्षिणी गेट के पास में जो है डॉक्टर दिनेश शर्मा 1910-11 में जब लखनऊ के मेयर थे और 11, 12, 13 जब तक जो है वो जो है मेयर रहे, उन्होंने जो है सबसे बड़ा वो है कि महाराजा लखनऊ के निर्माता महाराजा लाखन पासी की प्रतिमा लखनऊ में लगाई जाए और सेना में पासी रेजिमेंट की स्थापना की जाए और वीरांगना उदा देवी, वीरा पासी, महाराजा बिजली पासी, महाराजा लाखन पासी आज के व्यक्तित्व और कृतित्व को जो है शैक्षिक पाठ्यक्रमों में जो है शामिल करने, अनुसूचित जात जनजात अत्याचार प्रतिषेध अधिनियम को अच्छा लागू करने, वन नेशन वन एजुकेशन का कानून बनाए जाने, निजी क्षेत्र में उपक्रमों में आरक्षण लागू करके श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन करने, पट्टे की पात्रता वाले ग्राम समाज की भूमि के अवैध कब्जाधारी धरने को क्या बिंदु मांगे हैं, अपना परिचय देते हुए बताइए। देखिए, मैं पासी समाज एका मोर्चा का अध्यक्ष हूँ और सामाजिक न्याय महासभा का अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पर 10-12 संगठनों की तरफ से प्रतीकात्मक धरना दिया जा रहा है और ये 2021 से हो रहा है। हमारा मुद्दा ये है कि लखनऊ को महाराजा लाखन पासी ने बसाया था। 1000 से 1033 तक उनका शासन था। जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, टीले वाली मस्जिद बनी हुई है, वहीं पर महाराजा लाखन पासी का किला था। जब रिवर फ्रंट की खुदाई हो रही थी तो उसके कुछ सबूत मिले भी थे, तो कहा भी गया था कि महाराजा लाखन पासी के किले के अवशेष। हम ये नहीं चाहेंगे कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज को हटाया जाए या टीले वाली मस्जिद को हटाया जाए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि बीच में जो त्रिकोणीय पार्क है छोटा सा, वहां पर महाराजा लाखन पासी की आदमकद प्रतिमा लगाई जाए। ये हम लोगों की मांग है। देखिए, जो समान शिक्षा का मुद्दा ये बड़ी तेजी से उठ रहा है। सवाल इस बात का है कि जब नीट की परीक्षा एक सिलेबस पे होती है, सेना की भर्ती की परीक्षा एक सिलेबस पे होती है, तो हर पूरे देश का पाठ्यक्रम एक होना चाहिए। भाषा अलग अलग हो, कोई दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र के लोगों के लिए पढ़ने की भाषा दूसरी हो, पंजाब के लिए दूसरी हो, लेकिन सिलेबस सबका एक होना चाहिए। सिलेबस एक होना चाहिए। वन नेशन वन एजुकेशन हो जाएगा और सारे बोर्ड खत्म होना चाहिए। एनसीईआरटी का ही एक बोर्ड होना चाहिए। कहीं देखा जाता है सर, एक इस मामले को लेकर संघ आरएसएस का भी रहता है कि मतलब लक्ष्मण पूरी है लखनऊ का,
इस लेकर भी क्या इस तरह बहुत चर्चाएं रहती, क्या कहना चाहिए? देखिए, इस पर हम बहुत स्पष्ट कहना चाहते हैं कि पौराणिक रूप से कोई भी सबूत लेके या कोई कथानक लेके, कोई कहानी लेके लोग आए हों, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो मैंने पढ़ा है, भगवान लक्ष्मण के को शेषावतार कहा जाता है, शेषनाग के अवतार कहे जाते हैं, और उनके फन पर पूरी दुनिया टिकी है, ऐसा बताया जाता है। जिसके फन पर पूरी दुनिया टिकी हो और उसके बारे में ये कहा जाए कि उसने एक शहर बसाया, तो बात समझ के परे है। दूसरी बात यह है कि जहां तक मैंने पढ़ा है कि लक्ष्मण जी को तो भगवान राम की सेवकाई से 1 मिनट की फुर्सत नहीं थी, 1 मिनट की फुर्सत नहीं थी। यहाँ तक कि जब राम को वनवास हुआ था तो लक्ष्मण जी भी वन को चले गए थे उनके साथ में। तो ये कहना कि लक्ष्मण जी ने बसाया, ये आरएसएस की एक मानसिकता है, जो उन लोगों को कहने के लिए तो हिंदू बना लेते हैं जब हिंदू मुसलमान के बीच में दंगा कराना होता है, लेकिन जो उनकी व्यवस्था के अनुसार नीच और अछूत, अस्पृश्य और शूद्र रहे हैं, उनके राजा महाराजाओं का शौर्य, वीरता और पराक्रम उनको बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए ये बात हो रही है, बाकायदे रिकॉर्ड में है। और एक बात और बता दूं, क्या लगता है सर, ये आपकी जो मांगे हैं, 8 मांगे हैं, जो भाजपा सरकार में या सीएम योगी सरकार में, क्या आपकी मांगे पूरी? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि कोई सरकार हमारी मांगे पूरी करेगी, और ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि जल्दी से कोई भी सरकार आ जाए तो कोई भी सरकार मांगे पूरी करेगी। लेकिन जो जन भावनाएं हैं, जन भावनाओं को लोकतंत्र में व्यक्त किया जाता है। लोकतंत्र में जब जन भावनाएं व्यक्त होती हैं तो उसका एक असर ये होता है कि आगे चल करके जो सरकारें या जो चुनाव आते हैं तो जन भावनाओं के अनुरूप लोग घोषणा पत्र बनाते हैं, घोषणाएं करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आपकी जो 8 मांगे हैं, इन 8 मांगों को लेकर इससे पहले भी चर्चा किया आपने? हमेशा चर्चा होती रही, लगातार चर्चा होती रही, हर बार यही मांग पत्र जाता रहा है। आप लोग पहले बैठे हैं, शासन को मिलने आए अभी तक? अभी कोई नहीं आएगा, लेकिन 2 बजे का हमने समय दिया है, 2 से 3 बजे के डीसीपी महोदय आएंगे, बाकायदे हमारी परमिशन है, बाकायदे हमारी वार्ता हुई है, वो मांग पत्र लेने के लिए आएंगे। मांग पत्र मतलब कहाँ किससे मांग कर रही जा रही है आपकी? हमारी मांग राष्ट्रपति महोदय से। राष्ट्रपति महोदय संविधान की प्रमुख होती है, देश के संविधान की प्रमुख है, सेना की प्रमुख है, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका की प्रमुख है। उनको पावर होता है कि सरकार को निर्देश दे सकते। बहुत बड़ा धरना है जिसमें सैकड़ों की संख्या में लखनऊ इको गार्डन में आए। क्या मांगे हैं आप लोगों की? मैं राम सहाय रावत, अध्यक्ष पासी, इंडियन पासी समाज उत्तर प्रदेश। महोदय जी, यहाँ पर कई बार प्रोग्राम चलाया गया है और हमारे मुख्य रूप से जो लाखन पासी, लखनऊ के निर्माता थे, उनके नाम पर जो है लखनऊ का नामकरण किया जाए। इसके अलावा हमारे बहुत से किले हैं जिनको हम लेकर रहेंगे हमारे समाज के लिए, और जब तक हमारा ये काम पूरा नहीं होगा हम आंदोलन करते रहेंगे। अच्छा, आप लोगों की कुल कितनी मांगे हैं लखनऊ में, आपकी पूरे यूपी को लेकर आए हैं? आज का मांग पत्र में 8 मांगे हैं जी, जिसमें से सरकार ने राज्य संहिता जो बनाई है उसमें बदल दिया है, जबकि वो 229B 122B 4F हरिजनों के लिए बना था। इसको सरकार ने ख़त्म कर दिया, जो कि हमारे हरिजनों के हित में था। इसको हम लेकर रहेंगे, जब तक ये पूरा नहीं करेंगे हम तन मन धन से लड़ाई करेंगे, सड़कों पर हम उतरेंगे। अच्छा, तो क्या आप लोगों कितनी संख्या में यहाँ पे आए हैं धरने पर? अभी यहाँ पे गिनत नहीं है, 1500 तो होंगे लगभग। अच्छा। और बाकी संख्या हम लोग आ रहे हैं, पानी बरस गया तो इसलिए रोज रास्ते में आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो आप लोग पूरे यूपी से हैं कि लखनऊ जनपद से आए हम हैं? पूरे यूपी से हैं। पूरा यूपी में पासी समाज के लोग आक्रोशित हैं। वो कहते हैं हम पासी बहुत बड़े राजा थे, महाराजा थे, हमारे अनेक किले हैं, लेकिन हमको सरकारों के द्वारा हमारी अनदेखी की गई है। इसलिए हमको जो है जितना हमारा अनुपात बनता, जितनी हमारी ताकत है, ताकत के अनुसार हमको प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। इसलिए सारे लोगों में आक्रोश व्याप्त है। तो क्या आप लोग पूरा एक साथ संगठन में आए हैं क्या यहाँ पे? एक साथ में इसमें संयुक्त रूप से कई संगठन हैं। अच्छा, कई लोग संगठन के ये पासी का मोर्चा बना है, इसमें कई संगठन हैं, उनके पदाधिकारी प्रतिनिधि लोग आए हैं। अच्छा, प्रतिनिधि आए हैं। क्या लगता है आपको भाजपा की सरकार, योगी सरकार में आपको न्याय मिलेगा महाराजाओं के बलिदान और उनके इतिहास को लेकर? देखिए, हमारे कार्यक्रम में राजा बिजली पासे पर माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे और हमको इस किले के संरक्षण के लिए, वो उसका सुसज्जितकरण करने के लिए समाज के लिए काफ़ी रुपया दिया है, बजट में अलॉट किया था। और जो पैसा आ रहा है वो काम चल रहा है, हमारी सरकार से कोई शिकायत नहीं है। जो भी सरकार आएंगे हमारा हित करेंगी, हम उनको जिताएंगे। अभी हमारे समाज के लोगों ने भाजपा को जिताया है, योगी और मोदी को जिताया है, सबने सहयोग किया है। कहीं कहीं देखा जाता है बहुजन समाज के सरकार में सीएम रही हैं पूर्व सीएम मायावती जी, इनके सरकार में क्या पासी समाज का सम्मान हुआ या किले का सम्मान हुआ? अब पासी समाज का सम्मान तो दिखता नहीं है, क्योंकि इसके पहले जब मुलायम सिंह सरकार आए थे तो हमारी बिरादरी के 11-12 मंत्री बनाए गए थे, और मुलायम सिंह के अलावा जितने भी सरकारें आई हैं हमारा उतना प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। हम जो पावर में थे, हम इतने शक्तिशाली हैं
और हमारा एक राज्य मंत्री कभी कैबिनेट मंत्री नहीं बनता है। इसलिए हम लोग बड़े दुखी हैं, बड़े आक्रोश में हैं कि हमारी इतनी बड़ी शक्ति को, हमारी इतनी बड़ी ताकत को अनदेखा किया जा रहा है। जबकि हमारे अनुपात के अनुसार लखनऊ में हम लोग 5 लाख हैं, हमारा सांसद होता है, हमेशा पासी बिरादरी का सांसद होता है, लेकिन उसको तवज्जो नहीं दिया जाता। हमारी यह हार्दिक इच्छा है कि इसको तवज्जो दिया जाए। अच्छा, अभी हाल ही में 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बने बैजनाथ राव जी, इस पर क्या कहना चाहते हैं? बैजनाथ रावत जी हैं और वो हमको खुशी है कि कम से कम सरकार ने तवज्जो दिया, हमारे को बनाया है। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है।